Students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In this lecture, we will discuss about problems of dryland agriculture. What are the constraints generally we see in rain-fed area or dryland agriculture where rainfall is low. So before watching this lecture, please watch lecture Characteristics of Dryland Agriculture. वो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, आप उस लेक्चर को जरूर देखें. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर. तो जब वो लेक्चर देखेंगे देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी क्लियरली. बोथ द लेक्चर आर लिंक्ड. जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसी से ही रिलेटेड प्रॉब्लम्स ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में हैं. तो आज हम इन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे. दीज प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड जनरली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. So as far as dry land agriculture is concerned, it is the cultivation of crop in rain-fed area, means total cultivation is dependent on rainfall. Then dry land agriculture is divided into three groups depending upon the rainfall. But the major constant or major problem in dry land agriculture or rain-fed area is the moisture. And moisture that is made by rainfall, and our country is monsoon country, and monsoon decide the amount of water available for plants, and this monsoon behavior is very erratic and distribution is uneven. It is not well distributed. बहुत सारी प्रॉब्लम है मानसून के साथ, बट मानसून इज रेगुलर फीचर. ये हर साल अपनी कंट्री में आता है, लेकिन इसका बिहेवियर बहुत इरेटिक है एंड व्हाट इज द अमाउंट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट. सो इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर द मेजर कॉन्स्ट्रेंट इज मॉइस्चर or we can say rainfall. This total moisture is made by rainfall. If rainfall is good, then moisture availability is good. There is no irrigation facility in dryland agriculture. In rain-fed area there is no irrigation facility. कोई pond नहीं है, कोई lake नहीं है, इस कारण से हम कोई irrigation वहाँ नहीं दे सकते हैं. So moisture is the major problem, and in dryland agriculture rainfall is low. So availability of this moisture is first low, then quantity जो हम कह रहे हैं लो है तो है ही, इरेटिक भी है ये कि कभी रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है. तो मेजर कांस्टेंट इज मॉइस्चर एंड लो अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर. एंड दिस मॉइस्चर अवेलेबिलिटी डिसाइड द लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड, कि हम कितने पीरियड तक क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस लो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी द ग्रोइंग सीजन, और जो हम कह सकते हैं क्रॉप सीजन, बिकम शॉर्ट एंड द क्रॉप चॉइस इज़ वेरी लो. हम बहुत सारी क्रॉप्स को नहीं ग्रो कर सकते, कुछ ही टाइम तक ही ग्रो कर सकते हैं, 2 या 3 महीने तक ग्रो कर सकते हैं. डबल क्रॉपिंग इज नॉट पॉसिबल. सो मेजर प्रॉब्लम इज अ लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप. देयर इज नो मोर चॉइस एंड ओनली ड्रॉट टॉलरेंट, और जो क्रॉप ड्रॉट को अवॉइड कर सकते हैं या टॉलरेंट कर सकते हैं, ओनली दूस क्रॉप कैन बी ग्रोन. सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी और नो स्कोप फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. दिस इज द प्रॉब्लम. There is no scope for crop diversification because of this limited moisture, because our choice is limited only to few crops like pearl millet, sorghum, cotton. ये इसी तरह की क्रॉप जो डॉट को टॉलरेट कर सकती हैं. एंड बिकॉज ऑफ नो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, अब आप समझ सकते हैं अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, हम क्रॉप को चेंज नहीं कर रहे हैं, देन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंसेक्ट डिसीज. बहुत सारे स्ट्रेस स्टार्ट हो जाते हैं, पर्टिकुलरली जो डिसीजेस परसिस्ट कर जाती हैं, इंसेक्ट परसिस्ट कर जाते हैं. तो यही रीज़न होता है कि हम मान लीजिए पर्ल मिलेट को या सॉर्गम को उस एरिया में ग्रो कर रहे हैं, तो डिसीजेस उससे रिलेटेड क्रॉप्स की परसिस्ट कर जाती हैं, फिर इनको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सो दिस इज द प्रॉब्लम, दैट ओनली लिमिटेड चॉइस. अनदर प्रॉब्लम विद द मॉइस्चर इज ड्राई स्पेल अकर ड्यूरिंग क्रॉप सीजन. अमाउंट तो कम है ही, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm अमाउंट तो कम रहता है, बीच में ड्राई स्पेल आर वेरी कॉमन, एंड बिकॉज ऑफ दिस ड्राई स्पेल देयर आर चांसेस ऑफ क्रॉप फेल्योर. सो दिस इज द प्रॉब्लम. सो क्रॉप फेल्योर इज कॉमन पर्टिकुलरली लो रेनफॉल एरिया. सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं ऑल आर रिलेटेड विद द लो अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर. तो ये एक बहुत बड़ा मेजर कॉन्स्टेंट हम ये कह सकते हैं, या मेजर प्रॉब्लम कह सकते हैं, विच आर रिलेटेड विद द मॉइस्चर. तो यहाँ हमने देखा कि एक तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की प्रॉब्लम है, लिमिटेड चॉइस है, ड्राई स्पेल है, क्रॉप फेल्योर है, और मल्टीपल क्रॉपिंग हम नहीं कर पाते हैं. मोनो क्रॉपिंग ही हो पाती है, ओनली मोनो क्रॉपिंग. सो जो मोस्ट ऑफ द टाइम और मोस्ट ऑफ द ईयर फील्ड रिमेन वैकेंट, और हम जो है रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ
मॉइस्चर। तो ईयर में जब 2 या 3 महीने जब रेनफॉल रहती है तभी तक क्रॉप ग्रो कर पाते हैं, बाकी 9 महीने 8-9 महीने फील्ड एज सच ही रहता है। तो वहाँ जो प्रोडक्टिविटी हम ले सकते हैं उसको हम फुली एक्सप्लॉइटेशन रिसोर्सेज का नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम। अनदर प्रॉब्लम विद इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इज सॉइल। इन एरिया की जो सॉइल डेवलप है, सॉइल देखिए एक फैक्टर है जो वहाँ रॉक्स डिकम्पोजिशन से, वहाँ के पेरेंट मटेरियल से डिसाइड होता है, वहाँ की क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है, पेरेंट क्लाइमेट ऑरिजिन टाइम रिलीफ, ऑल दीज फैक्टर डिसाइड दी सॉइल एंड इन द सॉइल इन दिस रीजन आर प्रून टू इरोजन। तो यहाँ इरोजन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली रेल इरोजन एंड गली इरोजन, एंड बिकॉज ऑफ इरोजन द सॉइल फर्टिलिटी इज पुअर। एक तो उनका नेटिव इनहेरेंट कैपेसिटी पुअर है, अनदर प्रॉब्लम इज इरोजन, बिकॉज ऑफ दिस इरोजन एंड inherent capacity fertility is low. So in this soil we cannot obtain very good harvest of crop. Fertility, nitrogen, phosphorus, potassium, जितने ये nutrients हैं, essential nutrients, these are low, and because of this low fertility crop productivity is low. Another problem in soil is that the soils are weathered, highly weathered soil, and water holding capacity is poor. एंड जो भी रेनफॉल हो रहा है या तो सॉइल अब उसको रिटेन नहीं कर पाती, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है। तो देखिए दो प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम इज अमाउंट इज लो, जो रेनफॉल हुआ वो कम हो रहा है, और जो आ भी रहा है सॉइल में स्टोर नहीं कर पा रही है। सॉइल वेदर्ड सॉइल है, वहाँ पे पर्कुलेशन ज़्यादा होता है, इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा है, परमिलिटी सॉइल की बहुत ज़्यादा है, तो सॉइल उसको होल्ड नहीं कर पाती। तो ये एक अनदर प्रॉब्लम हो जाती है कि सॉइल भी सपोर्ट नहीं कर पा रही है क्रॉप को विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, with respect to moisture holding capacity. So these are the two important major constant: moisture with respect to rainfall, another is soil. And because of this low moisture, low fertility, productivity, the third problem is productivity of soil crop is low. So we cannot obtain the very good yield of crop. So this is the reason that in dryland agriculture, rainfed area, क्रॉप प्रोडक्टिविटी इज लो। हम बहुत अच्छा सीड भी यूज़ कर लें, बहुत अच्छी वैरायटी यूज़ कर लें, बट वी कैन नॉट हार्वेस्ट गुड क्रॉप बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ मॉइस्चर एज वेल एज सॉइल इरोजन प्रॉब्लम एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब यहाँ देखिए फर्टिलिटी इज लो, तो हम पे क्या रेमेडी हो सकती है कि हम फर्टिलाइजर अप्लाई करें, यूरिया अप्लाई करें या डीएपी डालें, एमओपी डालें। हम इस तरह के फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर सकते हैं उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, बट द कांस्टेंट इज द मॉइस्चर। बिकॉज जब हम फर्टिलाइजर डालते हैं तो फर्टिलाइजर अवेलेबल किसके थ्रू होता है, मॉइस्चर के थ्रू होता है। तो मास फ्लो होगा या डिफ्यूजन होगा, एंड मॉइस्चर इज मस्ट, बट इन दिस रीजन मॉइस्चर इज लो। तो क्या होगा कि जो हम फर्टिलाइजर डालेंगे वो प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो प्लांट के लिए जो फर्टिलाइजर अवेलेबल होने के लिए मॉइस्चर इज मस्ट, बट हियर मॉइस्चर इज लिमिटेड। तो जो फर्टिलाइजर हम डालते हैं उसका भी यूज नहीं हो पाता, तो न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी और फर्टिलाइजर यूज इफिशिएंसी बहुत पुअर हो जाती है, या जो हम फर्टिलाइजर डालते हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो ये भी एक कांस्टेंट हो गया कि फर्टिलिटी पुअर है, अब हम फर्टिलाइजर भी नहीं डाल सकते क्योंकि वहाँ मॉइस्चर कम है, बिना मॉइस्चर के वो अवेलेबल फर्टिलाइजर नहीं होगा। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स प्रोडक्टिविटी बिकम लो। सो दिस इज द रीजन दैट बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद ही हम बहुत अच्छी यील्ड नहीं ले सकते, क्योंकि मॉइस्चर कांस्टेंट हो जाता है। अगर मॉइस्चर अच्छा, रेनफॉल भी अच्छी हो जाती है तो फिर सॉइल फैक्टर्स जो हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को लो कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ बहुत अच्छे एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है फिर, कि हम बहुत अच्छा मैनेजमेंट करें, टाइमली सोइंग करें, फील्ड प्रिपरेशन अच्छा करें। तो बिना एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट के हम अच्छी यील्ड नहीं ले सकते हैं। तो जब प्रोडक्टिविटी लो होगी, देखिए इस लो प्रोडक्टिविटी से क्या होगा कि जो इनकम है, देन इनकम is low, and then profit is low, and because of this low profit से जो हम ये कहेंगे लाइवलीहुड के लिए जो पैसा बचता है किसान के पास वो बहुत कम बचता है। ये रीज़न होता है। इसी कारणों से रेनफेड एरियाज में या ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में किसान बहुत अच्छे मनी अर्न नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। जब प्रोडक्टिविटी लो होगी, प्रोडक्शन कम होगा, तो उनको मार्केट में बेचने पे भी पैसा बहुत कम मिलेगा, तो उनका जो नेट प्रॉफिट है या जिसे हम इनकम कह सकते हैं बहुत कम रहती है। तो ये एक देखिए, जब इनकम कम रहेगी तो वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाते। तो देयर इज ए विशस साइकिल, एक दुष्चक्र एक इस तरह से बन जाता है कि प्रोडक्शन कम हो रहा है, पैसा कम आ रहा है, पैसे से सेविंग कम हो रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है, फिर उसको हम एग्रीकल्चर में हम यूज़ नहीं कर पा रहे, या हमें कोई सॉइल रेमेडिएशन करना है, या बहुत अच्छी कोई क्रॉप कल्टिवेशन करना है, या मैकेनिकल मेजर्स करने हैं जिसमें पैसे की जरूरत पड़ती है, वो पैसा फार्मर के पास नहीं होता है। सो देयर इज ए विशस साइकिल।
बिकॉज ऑफ दिस लो प्रोडक्टिविटी। तो ये एक इस रीजन में, इस कारण से फार्मर की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वी कैन से इकोनॉमिक कंडीशन इज वेरी पुअर। इकोनॉमिक कंडीशन इज पुअर एंड बिकॉज ऑफ दिस पुअर इकोनॉमिक कंडीशन उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं हो पाती, उनके लिए हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं हो पाती, तो लिविंग स्टैंडर्ड इज पुअर। सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट लिविंग स्टैंडर्ड, यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड से मतलब फूड क्वालिटी है, उनकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं क्योंकि एजुकेशन में पैसा नहीं रहता, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है या हम हॉस्पिटल फैसिलिटी कह सकते हैं वो बहुत अच्छी नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनके पास उतना मनी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की। अब इसमें देखिए कि जो एक हेल्थ इशू बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में। देखिए एक तो प्रोडक्टिविटी इज लो, चॉइस ऑफ क्रॉप इज वेरी लो, कुछ ही क्रॉप्स ग्रो कर पा रहे हैं, सीरियल्स एंड मिलेट्स। तो देखिए एक हेल्थ के लिए विटामिन आर रिक्वायर्ड, मिनरल्स आर रिक्वायर्ड, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट इज रिक्वायर्ड, बट चॉइस ऑफ क्रॉप इज वेरी लिमिटेड, सो देयर इज नो प्रॉपर न्यूट्रिशन। उनको मिनरल वेजिटेबल्स नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, तो ओवरऑल हेल्थ क्या रहती है, कम रहती है। तो ये दूसरा, अगर कोई बीमारी उनको होती है, डिसीज होती है, तो उनके लिए बहुत मेडिकल फैसिलिटीज को अवेल नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। तो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। तो यहाँ जो फार्मर्स की कंडीशन है, देखिए हर रिस्पेक्ट में लो रह जाती है, चाहे उनका पैसे के टर्म्स में, मनी के टर्म्स में देखें, हेल्थ के टर्म्स में देखें, उनको फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है, वेजिटेबल अवेलेबल नहीं है ताकि उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, और एजुकेशन का लेवल भी कम रहता है क्योंकि उन पर सेविंग नहीं है प्रोडक्टिविटी लो होने की वजह से। तो ऑल दीज फैक्टर्स इफ वी लुक इनटू द डेप्थ, द मेजर फैक्टर इज सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी because of poor rainfall, and second factor is poor soil conditions because of erosion and inherent fertility is low। तो अगर हम इन चीज़ों को मैनेज कर पाएँ, मॉइस्चर को मैनेज कर पाएँ, जो भी रेनफॉल है उसको हम अगर स्टोर कर लें और उससे लाइफ सेविंग इरीगेशन दें, ये प्रैक्टिस अगर हम अडॉप्ट कर सकते हैं तो वहाँ जो है प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज। तो सॉइल मॉइस्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस आर मस्ट। इसी तरह सॉइल कंजर्वेशन को हमें अडॉप्ट करना होगा, उसको इरोजन को चेक करने के लिए, फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अप्रोच अडॉप्ट करनी होगी। तो बहुत इंटीग्रेशन की ज़रूरत होती है, कई सारी प्रैक्टिसेस को हम अडॉप्ट करके वहाँ प्रोडक्टिविटी लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो इशू है, हेल्थ इशू है, एजुकेशन इशू और लो प्रोडक्टिविटी इशू, लो सेविंग इशू, इसको सॉल्व किया जा सकता है इफ वी आर ग्रोइंग क्रॉप इन ए प्लान्ड वे। तो एक बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच की जरूरत है जहां हमको वी हैव टू गिव एम्फेसिस ऑन मॉइस्चर कंजर्वेशन, हमें वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट करना होगा। अनदर इज सॉइल कंजर्वेशन अप्रोच, कि हम किस तरह से सॉइल इरोजन को चेक करें। तो बोथ, दैट्स वाई सॉइल कंजर्वेशन एंड moisture conservation practices are must in rain-fed area and dryland agriculture. Then we can increase the productivity level, and once the productivity level is increased, तो वहाँ जो है प्रॉफिट फिर इंक्रीज होगा। तो ये प्रॉब्लम्स हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की। तो अब हमने देखा कि इसमें जो मेजर फैक्टर है सॉइल मॉइस्चर एंड लो सॉइल फर्टिलिटी। तो ये लेक्चर अब आपको समझ में आया होगा कि क्या वहाँ मेजर प्रॉब्लम्स हैं और उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए हमें वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स डेवलप करने होंगे, वी हैव टू अडॉप्ट सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर शेड मैनेजमेंट। वी हैव टू अडॉप्ट वाटर शेड मैनेजमेंट, एक बहुत बड़ी अप्रोच है, इसको एक लेक्चर में बताएंगे व्हाट इज वाटर शेड मैनेजमेंट, जहां हम बहुत मैनेजमेंट प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हैं उस एरिया के डेवलपमेंट करने के लिए। एंड विदाउट वाटर शेड मैनेजमेंट इट इज नॉट पॉसिबल टू डेवलप ए रेन-फेड एरिया और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। तो वाटर शेड को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। इसको किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एंड रेन-फेड एरियाज। थैंक यू वेरी मच।